सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। आदि गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूरन कर्म होए प्रभु मेरा। एहे बेनंती सुन प्रभु मेरे, देह नाम कर अपने चेरे। अपनी शरण राखो प्रभु दाते, गुर प्रसाद किने विरले जाते। सुनो बिनो प्रभु मेरे मीता, चरण कमल वसह मेरे चित्ता। नानक करे अरदास, विसर नाही पूरन गुणतास। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। साहिब जीओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो उपजो सो बिनस है, पर्यों आज के काल। नानक हरि गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गौड़ी महला नवा। मन रे कहाँ पयो तैं बौरा। अहनस औध कटै नहीं जानै। पयो लोभ संग हौरा। मन रे कहाँ पयो तैं बौरा। अहनस औध कटै नहीं जानै। पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तैं अपनो कर मान्यो।
नर सुंदर ग्रह नारी, इनमें कछ तेरो रे नाहिन। देखो सोच विचारी, रतन जन्म अपनो तैं हारियो। गोविंद गत नहीं जानी, निमख न लीन पयो चरणन स्यों। बिरथा औद सिरानी, कहो नानक सोई नर सुखिया। राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मोहिया। निरभय पद नहीं पावे, कहो नानक सोई नर सुखिया। राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मोहिया। निरभय पद नहीं पावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम पूज्य सतगुरु परम गुरुदेव साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र दर्शनां दा आनंद मान रहे संत जनों, गुरमुखो, प्यारियो, गुरु के सिखो तथा सर्व उपमा गुरु रूप साध संगत जीओ। असी सारे ही गुरु नानक दे बच्चे हाँ। गुरु नानक हजूर दी बाणी पढ़दे सुनदे गाउंदे हाँ। साध संगत विच भी आउंदे हाँ ते सेवा भी करदे हाँ। सतगुरु जी फरमाउंदे हन, ये मनुखा देही बड़े उच्चियां भागां नाल वाहिगुरु जी की किरपा नाल प्राप्त हुंदी है। ते जे इस जीवन विच भाव मनुखा देही विच सतगुरु की रहमत हो जावे, सतगुरु की मेहर हो जावे, भाव असी सतगुरु की सिक्ख्या धारण कर लईए, तां साडा जन्म सफल हो जाता है। सतगुरु जी फरमाउंदे हन, ये मनुखा देही वाहिगुरु जी ने इसलिए बख्शी है कि असी वाहिगुरु जी का नाम जप सकीए। केवल मनुख की रचना ही ऐसी है जो वाहिगुरु नाम जप सकती है। मनुख दियां अखां ही ऐसियां हन जिन्हां विच आत्म तत्व वाहिगुरु वसदा है ते सतगुरु की कृपा नाल वाहिगुरु जी का दर्शन हो सकता है। मनुख दे कन ही ऐसे हैं जो वाहिगुरु जी दे नाम का कीर्तन सुन सकते हैं, सतगुरां दा वचन सुन सकते हैं ते अपना ही कीता होया नाम का अभ्यास भी सुन सकते हैं। तां ते असीं गुरु
नानक साहब महाराज के बड़े ऋणी हाँ, जिन्हां ने सानू ये अमोलक ज्ञान बख्शिया है। सतगुरु जी का अवतरण कलयुग के समय विच होया, जिथे वासना का बहुत बोलबाला है, जिथे काम क्रोध लोभ मोह हंकार की बहुलता है, जिस समय विच मन दे अंदर अग्नि है ते मनुख दी रसना ते झूठ है, उत्थे मनुख वास्ते वाहिगुरु नाम जपना ते वाहिगुरु नाम नूं हिरदे विच धारण करना होर भी कठिन हो सकता है, और कठिन है भी। पर सतगुरां ने कलयुग के समय विच केवल वाहिगुरु जी के नाम नाल सानू सारियां नू जोड़िया है, और आग्ञा कीती है कि नाम दा ही संकीर्तन होवे, नाम ही कथा विच विचारिया जावे, नाम ही जपिया जावे, और ये वाहिगुरु जी का नाम सतगुरु जी कृपा करके बख्शते हैं। ते जे कोई मनुख सतगुरु की आग्ञा विच रह के अपने तन नूं सोध के ते मन नूं सुचेत रख के श्वास श्वास वाहिगुरु जी का नाम जपे, देही नूं सुची किरत विच रखे, साध संगत विच आउंदा रहे। साध संगत उसनूं आखदे हन जिथे सत विचार हुंदा होवे, जिथे सत नूं ग्रहण करन दा तरीका दस्सिया जांदा होवे। महाराज गुरु नानक साहब जी ने यही तां अमोलक दात सानू बच्चियां नूं बख्शी है, और इस दात का वर्णन उन्हां आपों लिख भी दिता है, और हजूर दे लिखे हुए वचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज हन। तां ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की महिमा अकथनीय है और अपरम अपार है। असी सारे ही मनुख जानते हाँ कि इत्थे मातलोक ते साडा जन्म हुंदा है, कुछ देर असी इत्थे बिताउंदे हाँ, समय के अनुसार 100 कुछ बरस, जां फिर आयों मन लईए जिन्ने श्वास वाहिगुरु ने सानू बख्शे हन, जो वधदे भी नहीं हन घटदे भी नहीं हन। जदों श्वासां की गति पूरी हो जाती है उदों साडा मरना हो जाता है, साडा जाना हो जाता है। भावे जीव आत्मा मनुख जन्म विच आउंदी है और कुछ देर रहिंदी है, और अंतों गतवा इत्थों चली जाती है। शरीर जो इसने धारण किया है, ये शरीर छड़ना पै जाता है। मनुख का जदों जन्म हुंदा है, उसकी संगत परिवार नाल हुंदी है, माँ प्यो नाल हुंदी है, भैणां भरावां नाल हुंदी है, वड्डे होके इस्तरी नाल हुंदी है, बच्चियां नाल संगत हुंदी है, आंढ गवांढ नाल हुंदी है। और जिहा कि साडे समाज का ढांचा है, सानू माँ बाप कोलों, स्कूल कॉलेज विचों, आंढ गवांढ तो जो सानू सिक्ख्या मिलती है, उस नाल असी शरीर का निर्वाह ही कर सकते हैं। पर शरीर का निर्वाह करदियां होया इस देही विच जिहड़ा मन रहिंदा है,
वो अतृप्त रहिंदा है, अनसैटिस्फाइड रहिंदा है। सब कुछ होने के बावजूद, सारे इंद्रियां दा भोग भोगण के बावजूद भी किसी थां मन इस देही विच एक तां जवान बनिया रहिंदा है, एक लब और लोभ इहदे अंदर बहुत रहिंदा है, ते तीसरी गल ये मरना नहीं चाहता, इस शरीर नूं छड्डना नहीं चाहता। पर वाहिगुरू की रज़ा बेअंत है, उसके हुक्म अनुसार जे जीव आया है तो उसने जाना भी जरूर है। इस मन नूं एक दिन देही त्यागनी ही पैंदी है। उस दिन मन बहुत पछताउंदा है, कारण कि ये छोड़ना नहीं चाहता अपनी देही नूं। देही द्वारा जो इसनूं सुख प्राप्त हुंदे हन, उन्हां सुखां नूं भी ये कदे छड्डना नहीं चाहता, पर मन नूं ये देही छड्डनी ही पैंदी है। गुरु मेहर करे, और जिन्हां सिखां ते गुरु की मेहर हुंदी है, कारण कि सतसंग भी सतगुरां दा भागां वालियां नूं ही मिलदा है। साध संगत जिन्हों कहते ने, सतपुरुषां की संगत जिन्हों कहते ने, वो भी कर्मां सेती मिलती है। कदी बहुत उच्चे भाग होण तां सत की संगत मिलती है। असी थोड़े जे समय नाल ते मन सकते हाँ कि असी भागां वाले हाँ। सानू ये साध संगत भाव सतपुरुषां की संगत, गुरसिखां की संगत गुरु नानक महाराज की कृपा नाल मिली हुई है। असी किसी थां ते थोड़ा या बहुत मान भी कर सकते हाँ भी असी गुरु वाले हाँ, पर जे गौ नाल अपने मन नूं विचारीए, असी ये तां मनदे हाँ, आखदे भी हाँ भी असी गुरु वाले हाँ, तां प्रश्न ये उठदा है भी क्या असी गुरु की सिक्ख्या लई है? क्या असी उस सिक्ख्या नूं अपने मन में धारण कीता है? कि वाहिगुरू जी ने जो सतगुरां दे राही सानू हुक्म कीते हन, उन्हां हुक्मां की तामील कर रहे हाँ? इसका सीधा अर्थ भाव यह है कि सतगुरु जी का वचन है, हे प्राणी, तू इस जगत से कुछ ही समय लिए आया है और कुछ समय तो बाद तू इस देही नूं छड्ड जाना है। ये वाहिगुरू का नियम है। पर देही नूं छड्डण तो पहला तू वाहिगुरू जी का नाम जप ले। वाहिगुरू जी के विछड़न कारण ही तू दुखी है, अतृप्त है, अनसैटिस्फाइड है। इसलिए गुरु के हुक्म की तामील करके तू वाहिगुरू नाम जप। तू वाहिगुरू नाम ही जपण वास्ते आया है। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरन देव, सो देही पज हर की सेव। भजो गोविंद पोल, मत जाओ मानस जन्म का यही लाहो। मनुख विच सारियां ही खूबियां हन, कमी इको ही है कि ये भुलदा है, और भुलना भी इसदी तां हुंदी है कि सतपुरुषां की संगत नहीं हुंदी, गुरसिखां की संगत नहीं हुंदी। गुरु की संगत जिसनूं आखदे ने, वो गुरसिखां दे राही प्राप्त हुंदी है। गुरु रूप खालसे दे राही प्राप्त हुंदी है। सानू वो संगत प्राप्त नहीं हुंदी। सानू उन्हां मनुखां दी संगत प्राप्त हुंदी है जो आप मायाधारी हन, आप गुरु तो भुले हुए हन,
और सानू भी वाहिगुरू जी का नाम भुला देंदे हन। महाराज ने बड़ी कृपा करके इस मनुख नूं 7 दियां घड़ियां बख्शियां हन। कलयुग के समय विच 7 विचार अमोलक है और इस 7 दी विचार दा अर्थ है गुरु नाम सत है, गुरु दी बाणी दी विचार। विचारां ते कई तरीकियां दियां हुंदियां ने, पर उस गुरु दे वचनां दी विचार जिस गुरु ने वाहिगुरू नूं अखां नाल वेखिया, जिहड़ा गुरु सत नूं जाणदा है, जिहनूं असीं सतगुरु कहंदे हां, उस दे वचनां दी विचार। तां ते सतगुरु नानक साहब की विचार जिहड़ी है ये सब तो उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। पर सतगुरु नानक साहब की पवित्र वाणी की विचार या तो फिर वो आप करन या फिर वो आप मेहर करके कराउण। सत दी विचार की पछाण यह है कि जिहड़ा मनुख सत दी विचार नूं ग्रहण कर लैंदा है वो नाम जपण लग पैंदा है। और नाम जपण वास्ते कबीर कहंदे ने 2.5 अक्षर चाहिए, केवल 2.5 अक्षर। पहला अक्षर सेवा, जन समूहक दी, परिवार दी, विछे अपने शरीर दी, बच्चियां दी, ते दूजा अक्षर नाम जो सतगुरु बख्शदे हन, राम नाम, वाहिगुरू जी का नाम जो सत है। सतगुरु ने जो 7 नाम बख्शिया है उसकी कमाई। ते अद्धा अक्षर है बैराग, पूर्ण बैराग नहीं। पूर्ण बैराग घर छड़ा देंदा है, जगत की रचना तो बेमुख हो जाइदा है, एकांतवास करीदा है। और हिंदुस्तान विच, भारतवर्ष विच ऐसा पूर्ण वैराग हुंदा रहा जिस दे कारण मनुख जाति गुलाम हुई। इस गुलामियत नूं गुरु नानक ने कटिया। राम नाम नाल कटिया, वाहिगुरू जी दे नाम नाल कटिया ते अद्धा को बैराग दिता। अद्धा को बैराग दा अर्थ हुंदा है बिच दुनिया सेव कमाईए तां दरगे बैठण पाईए। इस जगत विच रहिंदिआं सुचियां किरतां करदिआं, परिवार पालदिआं, वड्डिआं दा अदब करदिआं, सेवा करदिआं ते निक्किआं नूं प्यार करदिआं, असीं अपने मन नूं वाहिगुरू जी दे नाम नाल जोड़ी रखीए जो सत है। मन ही विछड़िया है, मन ही जुड़ना चाहुंदा है ते मन ही उद्यम करके मनुख जन्म विच जोड़िया जा सकता है जे असीं यतन करिए। उद्यम करेंदियां जियो तू कमावदियां सुख पहुंच, ध्यानदियां तू प्रभु मिल नानक उत्तरी चिंत। जिवें उद्यम करके माया कमाउने हैं, उद्यम करके शरीर पालते हैं, पुसते हैं, उद्यम करके बच्चे पैदा करते हैं, उद्यम करके घर बार रहन लई बनाउने हैं। और ये जिहड़ा शरीर वाहिगुरू ने सानूं दिता है ये भी उद्यम करके ही असीं पालते हैं, पलोसते हैं। इसकी संभाल भी उद्यम राही हुंदी है। ते फिर वाहिगुरू नाम उद्यम करके क्यों ना जपीए, बस यही भुलना ये मनुख करदा है। ये भुलना इसलिए करदा है कि इसनूं सत दी संगत प्राप्त नहीं हुई, इनूं गुरु रूप सत नाम प्राप्त नहीं होया, इसने गुरु की शिक्षा नहीं लई।
जो भागां नाल मिलदी है, जो सतसंग भागां नाल मिलदा है। और जदों सतसंग मिल जाए फिर नाम दी खैर मिलदी है जो गुरुदेव बख्शते हैं। असीं इन्नी क शिक्षा जरूर गुरु दी बाणी तो लै लवीए कि नाम दे अबलाखी हो जावीए, जग्यासु हो जावीए, लोड़वंद हो जावीए। और जदों असीं सत दे खोजी हो जावांगे, प्राप्त करन दे मुतलाशी हो जावांगे, लोड़वंद हो जावांगे। ये लोड़वंद तां ही हो सकांगे जे गुरसिखां दी संगत करांगे, गुरु प्यारियां दी संगत करांगे। जिहड़े गुरसिख गुरु नानक नाल जुड़े हुए हैं उन्हां दी संगत करांगे तां सानूं इह सिक्ख्या प्राप्त होवेगी और लोड़ वधेगी, मन विच जग्यासा उत्पन्न होवेगी। जितना क संग सानूं प्राप्त है अज दे समय विच, इहनूं ध्यान नाल समझ लेना, चाहे वह कीर्तन रूप विच है, चाहे वह कथा रूप विच है, चाहे वह गुरुद्वारे विच है, चाहे वह घरां विच है। जिवें कि बाणी पढ़ी जाती है, पाठ हुंदे हन, श्री सुखमनी दे पाठ हुंदे हन, नितनेम दे पाठ हुंदे हन। ये सब गुरु महाराज दी बाणी दा संग है। पर ये संग ताही लाहेवंद है जे ये संगत देने वाले गुरसिख होण, गुरु नानक नाल जुड़े हुए होण। जे केवल मायाकारी होण, जे ये संग बिकदा होवे कुछ कौडियां तो, तां फिर इहदे विचों सतसंग दी प्राप्ति नहीं हो सकती, सत नाल नहीं जुड़ सकते। कारण कि असीं गुरबाणी रूप विच मायाधारियां नाल जुड़े हुए हैं। इस शब्द मेरे जीवन का अनुभव है और अज पहली बार मैं आप दे पवित्र चरनां विच गुरु नानक दी बख्शिश नाल कह रहा हाँ, संगत कीजिए साध की अंत करे निर्वाह। किसी गुरसिख दी संगत करो तां जो तुसी गुरु नाल जुड़ सको। हुण आप जानना चाहोगे गुरु की है? गुरु नूर है। गुरु साडे मन अंदर वसन वाली वो आत्मा है जो आकाश मार्ग राही साडे पवन विच आके वसदी है ते पवन राही असीं श्वास लेंदे, ताकि गुरु रूप आत्मा आकाश मार्ग राही साडे श्वास नूं चलाउंदी है, जिस नाल साडा मन सोचदा है। प्राण तो मन चलदा है, मन तो ज्ञान इंद्रिय कर्म विच आउंदे हन और कर्म इंद्रिया राही, ज्ञान कर्म इंद्रिया राही फिर असीं जो देही दे कर्म इंद्रिय हन, हथ पैर और बाणी, ये हरकत विच आउंदे ने, तां ये जीव चलदा है, एक्शनमय है। इसनूं चलाउण वाला सत है और सतगुरु है। पर वो आत्मा दी पछाण इस मन नूं भुल गई है। भुली इस करके है कि संगत नहीं मिली, सत दी संगत नहीं मिली। संगत तो मिली पर सत दी संगत नहीं मिली। तां ते गुरमुखो प्यारिओ, बहुत समा तुहाडा गुरुद्वारियां विच बीतिया होवेगा, पाठ विच बीतिया होवेगा, कीर्तन सुनन विच बीतिया होवेगा, नित्ता प्रति दे नितनेम विच बीतिया होवेगा। पर मन नूं ये पुछ के वेखो, तुसीं गुरु नाल जुड़े हो, गुरु आत्मा दे कोले होए हो। इहदी निशानी की है कि गुरु आत्मा दे कोल होए हो? इहदी निशानी यह है कि जिहड़ा सिख गुरु की शिक्षा लैके वाहिगुरु नाम जपण लग पैंदा है, उन्होंने सब तो पहला ज्ञान यह हुंदा है कि मैं देही नहीं हाँ और देही छुट जानी।
इनू कहते ने बैराग, सूक्ष्म बैराग, अद्धा बैराग रवे ते शरीर विच, पर इस शरीर नू केवल वरतन वाला मन्ने, अपना ना मन्ने। ये बैराग जिस वेले आ जावे, ये आना लाजमी है, क्योंकि गुरु नानक हजूर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिथे सत दा वचन करते हैं, जिथे केवल ये वचन करते हैं कि सत एक है और सत ही सतिर है, सत ही ब्रह्म है, सदीवी है, आद जुगादी है, उत्थे ये भी वचन करते हैं कि सत तेरे मन दे अंदर है। जिस मन दे अंदर सत होवे उन्हों मंदिर आखी दे, ताकि असी शरीर रूपी मंदिर विच बैठे हाँ। शरीर एक गांव है, इसके अंदर मन एक मंदिर है और मन मंदिर में सत है। पर ये लभे किदां, प्राप्त किदां होवे? ये प्राप्त तां हो सकता है एक से मुतलाशी होवीए, लोड़वंद होवीए, कि दूजा गुरु दा लड़ पकड़ लवीए, जिन्हों गुरु दे चरण आखी दे। हुण गुरु ने तो लड़ सानू सब नू पकड़ाया होया। गुरु जी ने कृपा करके सब विच आत्म ज्ञान रखिया होया। आत्मा मन राही शरीर नू चलाउंदी है, सारे मनने हाँ, पर असी गुरु दा लड़ बहुत ढिला पकड़िया होया। कदी पकड़ लेने आ, कदी छोड़ देने आ, कदे वाहिगुरु बोल लेने आ, बहुता समा नहीं बोलते। किन्ना क समा बोलते हैं 24 घंटे विचों? ये तुसी विचार कर लियो। जे 24 घंटिया विचों 2.5 घंटे वाहिगुरु नाम बोलते हो तो लड़ पकड़िया होया। जे इस तो घट बोलते हो तो लड़ ढिला है। जब तक इस लड़ नू कुट के नहीं पकड़ोगे तक तक गुरु नाम की पछाण नहीं होवेगी और गुरसिख नहीं बन सकोगे। असी मनुख हाँ ते गुरसिख बनने वास्ते आए। गुरु चाहता है कि असी गुरसिख बनीए। गुरसिख नूं ही आत्मा का ज्ञान हुंदे, दूजे नूं नहीं हुंदा, क्योंकि इस मनुख का ते धर्म ही कोई नहीं। इस मनुख दे तां केवल 2 ही धर्म ने, एक मनमुख है, दूजा गुरमुख है। मनमुख से ऑलरेडी असी हाँ, क्योंकि मन की मत करते हैं, भुले हुए हाँ। ते जे भुलिया होया अपने घर नूं लभण दा यतन नहीं करता जो सत दा घर है, तो होर भुलिया होया है। ते जे ऐसा भुलिया होया भुले दी संगत करता है तो होर भुल जाता है, होर कुराहे चढ़िया जाता है। मैं आपके पवित्र चरणों में यही बेनती करांगा, भुले हुए तो असी हाँ ही, कदी असी होर तो नहीं भुल रहे, कदी असी ज्यादा तो नहीं भुल रहे, कुराहे तो नहीं पै गए। वाहिगुरु नाम दा लड़ कुट के पकड़ो। ये गुरु नानक जी की पवित्र बाणी का बैराग दर्शन है। और बैराग दर्शन विचों अज की बाणी का विचार होने जा रहा है, जिसनों तुसी प्रेम नाल सरवण करो। नाल कुछ लियाए हुए नहीं हो, जिसनों पकड़ी बैठे हो, जिस नाल मोह पाई बैठे हो, जिसका लोभ तुहानू बन गया है, वो तुसी नाल नहीं सी लियाए। ना ही शरीर लियाए सी, ना मां प्यो लियाए सी, ना इस्त्री लियाई सी, ना पुत्र धियां लियाए सी, ना ही घर बार तुसी लियाई सी। नाल तुसी नंगे रोंदे होए आए सो, और तुहानू तो यह भी नहीं सी पता भी तुसी शरीर हो, ते तुहानू यह भी नहीं सी पता तुसी खाओगे की, तुहानू यह भी नहीं सी पता कि तुसी बोलना भी जानते हो कि नहीं।
तुसी तो केवल अपनी चीख पुकार कर रहे सो भी हाय ये की हो गया, असी कित्थे आ गए, साडा की बनेगा। पर गुरु रूप मां ने संभाल लिया। उस कोल ओ भोजन अवेलेबल सी दिता होया गुरु दा, मां दे कोल सी। मां उस भोजन नूं वेख नहीं सी सकदी, ना तुसी उस भोजन नूं वेख सकदे सो। वो भोजन जिहड़ा सब तो पहला तुसी खाधा पीता उसनूं अमृत कहंदे ने। वो पहला गुरु दा अमृत सी जो तुहाडे जीवन दा आधार बनिया। पर सहजे सहजे तुसी अमृत पींदे गए, अमृत दे सदके वड्डे हुंदे गए। पर वो अमृत तुहाडे अंदर अमृत ना रह गया, वो जहर बनदा गया। वड्डे होके तुहाडा जिहड़ा बल सी वो काम विच बदल गया, क्रोध विच बदल गया, लोभ विच बदल गया, मोह विच बदल गया, वासना विच बदल गया, निंदा विच बदल गया। तुहाडी अख विच जिहड़ा राम वसदा सी, गुरु नानक वसदा सी, तुहाडी अख दे विच लोभ वस गया। तुहाडी अख दे विच इस्त्री वस गई, तुहाडी अख विच मिथ्या जगत वस गया। जो तुसी नाल नहीं सी लियाए, जिसका तुहानू पता नहीं सीगा, जिस अख विच अमृत वसदा सी, अज उस अख विच लोभ वसन लग पिया। और गुरु नानक हजूर ने, गुरु तेग बहादुर साहिब, 9वें सतगुरु त्यागमल साहिब ने जदों इंसान दी अख विच लोभ वेखिया ना, आत्मा ना वेखी, राम नाम ना वेखिया, तां उन्हां दी रचना तो ये शब्द बाहर नूं आए, जिहड़े शब्द गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कृपा दृष्टि नाल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज हो गए। मनुख जाति ते बड़ी वड्डी कृपा हुई और मनुख इस ऋण नूं कदी भी उतार नहीं सकेगा। सारी जिंदगी भी जे असी नाम दा अभ्यास करिए ते गुरु नानक ने जो वचना दी मेहर साडे ते कीती है, ऋण चढ़ा दिता साडे उत्ते, ये असी कदी उतार नहीं सकते। आओ हुण असी माता दे राही पीता होया अमृत रूपी दुध नूं अपने जहर नूं छड्ड के उस दुध विच बदल दईए, यही अमृत है। और इस जहर नूं अमृत विच बदलण लई गुरु फिर अपने चरणां दा अमृत दिंदा है। ये गुरु दी कृपा है, वो अखां राही दे देवे। ये गुरु दी मेहर है, वो चरण पौल दे देवे। अपने पवित्र चरणां नूं पानी धो के विच गुड़ पा के मिश्री पा के दे देवे। या फिर ये भी उसकी कृपा है कि वो मनुख की कोई सेवा ला देवे, उस सेवा नूं असी प्रवान करके ते शहीदियां पा जाइए, गुरु दे होके विक जाइए, शहीदियां पा जाइए, बाबा दीप सिंह बन जाइए। या फिर यही अमृत की दात सानू उस प्यारे कोलों मिल जाए जिस प्यारे नूं गुरुदेव ने हुक्म किया है कि तू दे सकदा है, तू तकसीम कर सकदा है। जिहड़ा गुरु नाल जुड़िया होया है, गुरु प्यारा, जे वो अमृत की दात सानू इत्थां मिल जाए, ये गुरु की आग्ञा है, ये गुरु की अपनी रहमत है। वो अपने सिख नूं चरनां नाल किवें जोड़ देवे, चरण अमृत सानू किवें मिल जाए, खंडे बाटे नाल मिल जाए, जो अजकल बहुत सौखा हो गया मिलना। इस तो औखा ये है नाम जपना, इस तो भी और औखा है शहीदी पा जानी, और इस तो भी नजरे कर्म है फिर कि गुरु सानू अपनी नजर नाल बख्श देवे, जिवें उन्हें गणका नूं बख्श लिया।
हमजा गौंस नूं बख्श लिया, शौ सुहागण नूं बख्श लिया, मियाँ मिठा नूं बख्श लिया, मरदाने नूं बख्श लिया, बाबा बुढ़ा जी नूं बख्श लिया, अनंत प्यारियां नूं बख्श लिया। ये भी गुरु की अपनी एक रहमत है, अपरम अपार रहमत है। गुरु चाहे तो ऐसे सारे जगत नूं बख्श सकता है, ये ओदी वडियाई है। पर जड़ा खेड तमाशा है ना, ये भी एक बड़ा अजीब है। इस तमाशे नूं ही वही वेख सकता है जड़ा गुरु आत्मा नूं जान लवे। गुरु आत्मा नूं जान के असीं साक्षी हो सकते हैं और तमाशे नूं तमाशा करके वेख सकते हैं। जिवें मदारी का तमाशा असीं वेखदे हां, असीं मदारी नहीं हुंदे ते ये भी जानते हैं कि ये मदारी भी नकली तमाशा कर रहे हैं। इसका मंतव कुछ होर है, तमाशा करना नहीं है, मंतव मंगना है। असीं जान रहे हैं। बस जे कोई सत्यवादी हो के ये जान सके कि एक जगत भी तमाशा है। असीं तमाशबीन नहीं हैं, असीं तमाशा करने वाले कराने वाले मदारी नहीं हैं। गुरु रूप खालसा जी सावधान होके ना मदारियां को बच के रहना और अपनी आत्मा नूं साक्षी करके गुरु अख नाल इस जगत नूं वेखना। फिर तुसीं उस वस्तु नूं प्राप्त कर लवोगे। राज ना चाहूं, मुक्त ना चाहूं, मन प्रीत चरण कुमलारे। हे वाहिगुरु जी, मैनू इस जगत विच कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं ये चाहना हाँ कि तुसी मेरे वल वेखदे रहो। मैं तुहाडे चरनां विच रहां कि तुसी मैनू वेखदे रहो। बस मैं ये चाहता हाँ। गौड़ी महल्ला नवा, मन रे कहाँ पयो तैं बौरा। हे मनुख, तू भुल क्यों गया है? तू ते साबत सूरत है, तू ते सुंदर इंद्रे रखण वाला है, तू ते सोहनी बोली बोलन वाला है, तू ते मिठा वेखण वाला है, तू तो मिठी बाणी सुनने वाला है, सुची किरत करने वाला है। तू भुल गया है। तू क्यों भुलिया है? तैनू क्या नहीं पता? सिख ने पूछा गुरु तेग बहादुर साहब, किहड़ी गल दा सानू नहीं पता? असीं तां जगत विच बहुत कुछ बनाया है, किहड़ी गल दा सानू नहीं पता? महाराज कृपा करके सानू दसो। हजूर कहते ने, ऐनस आउद कट है, तेरी उम्र बीतती जा रही, तैनू ये नहीं पता। ये ठीक है कि तू जगत बना लिया, परिवार बना लिया, मंडप माड़ियां बना लिया, राज बना लिया, अमीर हो गए, नंगा आया सा, सुंदर कपड़ियां नाल तू अपने आप नूं ढक लिया, खाण दे अंबार भर ले ने। ये ठीक है, असीं मनने आ, पर तू भुलिया होया है कि तेरी उम्र बीतती जा रही है। A day will come when you will be no more. ऐनस औद घट है, लगातार उम्र घटती जा रही है, लगातार श्वास बीतता जा रहा है। ऐनस औद घट है, नहीं जानना, तू नहीं जानता पिया कि तेरी उम्र घट रही है। गुरु नानक की सिक्खी और इस सिक्खी विच पहला बैराग उदों आउंदा है
जदों ये जान लैंदा भी मेरी उम्र वध नहीं रही, मेरी उम्र घट रही है। ताइयों ते गुरु का सिख अपना जन्मदिन नहीं मनाउंदा, गुरु का जन्मदिन मनाउंदा है, ताकि गुरु अंदर प्रगट हो जाए। अपना जन्मदिन तो वह मनाउंदा जब भुलिया होया है। गुरु का सिख से ये जानदा है भी मैं मुक जाना है। चंगा ते अपनी मौत का दिन मना लवे, फिर वो इनू पता नहीं किस दिन होनी है। अच्छा ये है, फिर एक गुरु नू मान लवे। भाई तेरी उम्र घटती जा रही है, तू ये नहीं जानदा। गुरु के कहने ते विश्वास भी आ गया, थोड़े मन च भी विश्वास आ गया होना है भाई साडी उम्र घटती जा रही है। कल तो अज असी होर घट गए हाँ, कल इस तो वड्डे सां, अज तो कल इस वेले वड्डे सां, अज असी होर घट गए हाँ और लगातार घटते ही जा रहे हाँ। यह गल नहीं असी जान रहे। इनू कहंदे ने बैराग, इनू कहंदे ने सूक्ष्म बैराग, इनू कहंदे ने गुरु नानक दे सिख दा मुढ़ला स्वरूप चंगी तरह जान लियो जी। सिख ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों हुआ, ये किदां हो गया? तुसा वचन ते ठीक कीता है, मैं समझ भी लिया है, पर यह हो किवें रहा है, मैनूं ये नहीं समझ लगी। ऐसा क्यों हो गया मेरे नाल? ऐनस औद कटै नहीं जाने। तू एक तो ये नहीं जानता कि तेरी उम्र घटती जा रही है, पर हुण ये तो तू हुण जान लिया। हुण एक दूजी गल नहीं तू जानता, असी सारे नहीं जानते हाँ सत संगत। केड़ी गल? गुरु महाराज दसदे ने, भयो लोभ संग हावरा। तू लोभ कर लिया है इसलिए हौला हो गए हैं। लोभ दे कारण तू हौला हो गए हैं। हुण हौला ते भारा समझ लियो। मनमुख हौला हुंदा ते गुरमुख भारा हुंदा। गुरमुख अति भारा हुंदा। क्यों कि गुरसिख खरीदिया नहीं जा सकता, राज नाल भी खरीदिया नहीं जा सकता, माया नाल भी खरीदिया नहीं जा सकता, मिन्नतां करन नाल भी खरीदिया नहीं जा सकता, डरा धमका के भी असीं उहनूं खरीद नहीं सकते, क्योंकि वह भारा हुंदा है। उहदे अंदर गुरु का नाम हुंदा है, भारा हुंदा है। ते जिस सिख विच लोभ होवे, राज दा, माया दा, कौडियां दा, जमीन दा, जायदाद दा, मान दा, सम्मान दा, जिहदे अंदर लोभ होवे वह हौला हुंदा, उहनूं खरीद लो। कोई भी खरीद सकदा है। गुरुद्वारे के प्रबंधक खरीदते ही तो हैं, कीर्तियां नूं खरीदते ने, कथाकारां नूं खरीदते ने। ये खरीदो फरोख्त हो रही है, ये गुरसिक्खी नहीं है। महाराज जी कहते ने, फरमाउंदे ने, मन रे कहां पयो तैं बौरा, तू गाफल क्यों हो गए हैं, तू भुल क्यों गए हैं? केड़ी चीज भुलिया मैं नहीं जानता? महाराज दसो। आखदे तेरी उम्र घट रही है, मौत दे लागे जा रहे हैं, एक तो तू ये भुला है। गुरु साहब के कहने से याद आ गया बंदे नूं अपनी मौत। हाँ महाराज मैं तो मर जाना है, तुसीं सतगुरु हो, सत वचन कहंदे हो, होर दसो महाराज मैं की भुलिया? आंदे ने तू लोभ कर बैठ, तू बिक गया, तेनू खरीद लिया इन्होंने, लोभ ने तेनू खरीद लिया। सोचो गुरु के सिखो कि असीं खरीदे हुए नहीं हाँ, सानू माया ने खरीदिया होया। असीं लोभी हाँ, हर वस्तु का लोभ कर रहे हाँ, खाण का भी, जिन्हों लब कहते हैं,
और लब कुत्ता। जड़ा खाण दा बंदा हुंदा है उन्होंने लब हुंदा है और लब बंदे नूं कुत्ता कहा गया। खाण दे भुखे हाँ, माया दे भुखे हाँ, इस्त्री दे भुखे हाँ, जमीन दे भुखे हाँ और फिर कौडियां दे भुखे हाँ। सानू कोई जमीन का टुकड़ा दे दे उहदे भुखे हाँ, दो शब्द मान दे कह दे उहदे भुखे हाँ असीं, कोई वस्त्र दे दे उहदे भुखे हाँ, सोना दे दे उहदे भुखे हाँ। पर गुरु का सिख खरीदिया नहीं जाता, इसलिए वो भारा हुंदा ते असीं हौले हाँ। और इस हौले का कारण जिहड़ा है वो काम नहीं है, काम नाल जगत चलदा है। वो क्रोध भी नहीं है, क्रोध नाल कंट्रोल हुंदा है। वो मोह भी नहीं है, बच्चे पल नहीं सकते, बड़े नहीं हो सकते, हाउस बन नहीं सकते, इंसान तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की नहीं करेगा तो सेवा नहीं कर सकेगा, किसी की हेल्प नहीं कर सकेगा, जिंदा नहीं रहेगा, गुलाम हो जाएगा। इस विच वड्डी कमी तो है हंकार दी, हौमे दी। पर हौमे दे वस नहीं। हौमे रोग मानस को दीना ये दिता गया, देन वाला ज्यादा जिम्मेवार है। रोग वड्डा है, ठीक गुरु कृपा करे नाम जपीए ते रोग मिट जाता है। पर यह रोग एक जमीन है, ये उत्ते जो सब तो कौड़ा फल लगा है ना वो लोभ का है। ताकि काम क्रोध लोभ मोह हंकार विचों लोभ करना जड़ा है ये सिख नूं शोभा नहीं देता। तुसी इस लोभ नूं घटा दो, थोड़ा थोड़ा ही करके घटा दिओ। जिन्नी तनख्वाह मिलती है, जिन्ने के तुहाडे कोल पैसे ने, बी सैटिस्फाइड विद दैट लॉट। तुसी ये कहो बोलो गुरु नानक नूं महाराज इस तो वध नहीं सानूं चाहिए, ना इस तो वध घर चाहिए, ना इस तो वध कपड़े चाहिए ने, ना इस तो वध पैसा चाहिए, ना इस तो वध बच्चे चाहिए ने। आहिस्ता आहिस्ता वेखना कंट्रोल हो जाएगा, सुनना कंट्रोल हो जाएगा, बोलना कंट्रोल हो जाएगा ते तुसी फिर एक ही वस्तु बोलोगे, भाई रे राम कहो चित लाए। तुसी केवल इको ही शब्द बोल सकोगे, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु बोलिया वाहिगुरु नाम अंदर इकत्तर होंदा रहिंदा है ते इहदे नाल गुण वधदे ने और गुण वधन नाल ये सिख सतवादी हो जाता है, सतगुरु वाला हो जाता है कि इस नूं कोई खरीद नहीं सकता, इस नूं कोई खरीद नहीं सकता। गुरु के सिखो ये हुण ख्याल रखियो जे भाई सानू कोई खरीद ना लवे। अमृतधारी सिख नूं तां बिल्कुल नहीं कोई खरीद सकता। गुरु नानक दे सच्चे सिख नूं तां कोई बिल्कुल नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो ते संत हो गए, भगत हो गए, उते रामदास हो गए, उते गुरु का हो गया, उते ऑलरेडी बिकिया गया है, उन्होंने किसी ने खरीद लिया है। उन्होंने होर कौन खरीदेगा? उन्होंने गुरु ने खरीद लिया, गुरु का सिख हो गया। उन्होंने होर कौन खरीदेगा? इस तो वध मुल कौन देवेगा? कोई राजा तो दे नहीं सकता। इसलिए गुरु के सिख हो के जीवो, चाहे तुसी प्रबंधक हो, चाहे तुसी कीर्तनीय हो, चाहे तुसी भाई हो, चाहे सेवादार हो, चाहे तुसी एक संसारी जीव हो, पर गुरु के सिख हो के जीवो। गुरु की सिक्खी मन ते प्रगट हुंदी। मन गुरु का रहे, तन सेवा विच रहे, परिवार की सेवा करो, समाज की सेवा करो, जिन्नी भी कर सकते हो करो। गुरु साहब ने ये वचन समझाया ताकि मनुख दे मन में सब तो वड्डी वीकनेस है कि वो लोभी है, वेखण दा भी लोभी है, सुनने दा भी लोभी है। किन्ना क सुन लिया सी अज तक अंदाजा लाया है?
किसी सिख ने यह कहा कि बस बस मैं हुण इस तो ज्यादा कथा नहीं सुन सकता जी, मेरे जीवन तक कोई ऐसा सिख नहीं आया जिन्हें कहा जी मैं इस तो ज्यादा नहीं हुण सुन सकता, या किसी सिख ने यह कहा जी मैं हुण कीर्तन नहीं सुन सकता, बहुत हो गया, मैं हुण इस गुरु के सामने नहीं हो सकता, बहुत हो गया, मैं बहुत लोभी हाँ, मैं बहुत बड़ा चोर हाँ। कोई ऐसा जन्मिया है? जरा ऐसा जन्मिया वो गुरु का लाल है, वो अमृत का अधिकारी है, वो दर्शन का अधिकारी है, वो गुरु घर में नवाजिया होया है, वो गरीब नवाज का सिख है। सो ऐसे सिख बनो, लोभ छड्डो, रहाओ। जो तन तै अपनो कर मान्यो अर सुंदर ग्रह नारी, इहदा अर्थ तां हुण तुहानूं समझ आ ही रहा होना। जिस शरीर नूं तूं अपना मन लिया और इस शरीर नूं तूं पति मन लिया, किसी नूं इस्त्री मन लिया, किसी नूं पुत्र मन लिया, किसी नूं धी मन लिया, किसी नूं भैण मन लिया, किसी नूं भरा मन लिया, किसी नूं प्यो मन लिया, किसी नूं मां मन लिया, किसी नूं मित्र मन लिया। ये मननी तो है कि मनुख है कि कुछ भी नहीं। मनुखता केवल मनुख है, और जे इहदे च मन की मत है तो मनमुख है, जे इहदे च गुरु की मत है तो गुरसिख है, गुरमुख है। लो इन्ना ही तो फर्क है। तो क्यों नहीं तुसी गुरमुख बनते, क्यों नहीं तुसी गुरसिख बनते? और गुरसिख बनने वास्ते इक्को ही एक अवगुण छड्डण दी लोड़ है कि तुसी लोभ ना करो। लोभ बहुत बड़ा गुना है, और हर अवगुण इस लोभ नूं लगदे ने। हर अवगुण इहदे विच पैदा हो जांदा है जिहड़ा बंदा लोभी होए। जो तन तैं अपनो कर मनियो अर सुंदर ग्रह नारी, इनमें कछ तेरो रे नाहिन, देखो सोच विचारी। तू सोच के देख, इहदे विच तेरा कुछ भी नहीं है। मैं अपने जीवन शुरू तो आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पाठ करता रहा हाँ। थोड़ा बहुत नाम का अभ्यास भी, थोड़ी समझ आउंदी सी, ज्यादा समझ नहीं सी आउंदी। एक मेरे दोस्त पंडित सन, उन्होंने मैनू गीता लियाती, कहते ने छोटी जी किताब है, इनू पढ़ ले। बड़े प्यार नाल मैं पढ़ी और सचमुच बहुत अच्छी लगी। उहदे विच मैनूं गीता का ज्ञान ये लगा कि तू की लिया सैं, की लेके जाएगा। तू नंगा ही आया से नंगा ही जाएगा। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब तू छड़ के जाएगा तो की गवाया? इत्थे ही मिलिया सी, इत्थे ही देता। ये सब कुछ प्रकृति रही सी, प्रकृति में ही रह गया। तू हाय हाय क्यों कर रहा है? तू हस के अपने घर नूं जा, तू रोंदा को जाना है। और सचमुच असीं सारे ही रोंदे हैं, जाना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं जाना चाहते। अंत वेले गुरु जी नूं संभाल ले, वो हस के जाते। इसलिए वाहिगुरु जी का नाम जरूर जपियो जे। श्री हजूर महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का तत् सारे ही है। भाई रे राम कहो चित लाए, जपो तो एको नामा अवर निराफल काम। इसलिए वाहिगुरु बोलो, नाल कुछ ले आए नहीं, नाल कुछ ले नहीं जाना। जो कुछ मिलिया है, जिसने दिता है उसका शुक्र करो, शुक्र करो। शुक्र करना ये नहीं हुंदा कि वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, ये नहीं हुंदा। जिहड़ा शुक्रगुजार हुंदा है ना, उहदे मन च गरीबी आउंदी। गरीबी बोलण नाल नहीं हुंदा, या लिखण नाल नहीं हुंदा, या पढ़न नाल भी नहीं हुंदा। वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। ये शुकराना जिहड़ा है, ये मन करदा है। मन नीवा हो जाए, मन में गरीबी आ जाए, तां शुकराना हुंदा है।
जे गरीबी ना आवे आकर रवे ते भावें लख वार वाहिगुरू तेरा शुक्र है शुक्र है शुक्र है कर लो, कोई फर्क नहीं पैना। सच तो सच है और सच केवल एक है और यही सच सब अवगुणा का दारू है। इसलिए इसनूं पकड़ो। इनमें कछ तेरो ते नाहिन, देखो सोच विचारी। जो कुछ तेनू प्राप्त है, जिस नाल तू लोभ कीता होया है, मोह पाया होया है, इहदे विच तेरा कुछ भी नहीं है। तू चंगी तरह विचार ले, सोच ले। हुण कदी तो विचारो, अपने घर जाके कथा सुनीए, अपने घर जाके विचार लियो। गुरमुख तां इसे वेले विचार लैंदे ने। पर चलो तुसीं इत्थों जाण तो बाद होर किसी थां में जाना होवेगा या होर कुछ काम करना होवेगा, कोई जिम्मेवारी होवेगी, जिम्मेवारी तो मुक्त होकर फिर वेख लेना कि असीं नाल लिआए की हां, असीं नाल लै की जाना है। क्या ये शरीर साडा साथ देवेगा? आज तो साथ दे रहा ना, आज तो ये राही सुख भोग रहे हैं। जे ये राही सुख भोग रहे हैं, ये को नाम का सुख भी भोगो। जिउंदियां ही मन नूं सहज विच रख लो, सहज सुख की प्राप्ति भी तक करो ना। रतन जन्म अपनो तैं हारियो, गोविंद गत नहीं जाने। हजूर फरमान लगे सानू दुख इस गल दा भाई, ये अमोलक जीवन तेनू मिलिया सी, तू हार गया। जिस वाहिगुरू ने सब कुछ दिता सी तो उन्होंने नहीं जानिया। निमख न लीन पयो चरणन स्यों। एक होंदे गुरु दे चरण, एक होंदे ने चरणन, मिठे चरण। वो चरण जिहड़े एवरीवेयर होंदे ने। सच, गुरु नाम सच है, गुरुदेव बाणी सच है और वो मेरे अंग संग है। उसका स्वरूप की है? दुकालन प्रनासी दयालन स्वरूप है। सदा अंग संगंग अभंगंग विभूते। निमख न लीन पयो चरणन स्यों, बिरथा औद सिरानी। उम्र बीत गई, नाल कुछ ले जा न सकिया, नाम भी ना जप सकिया, गुरु नाल प्रेम भी ना पा सकिया। जिसने सब कुछ दिता सी उसका धन्यवाद भी ना कर सकिया। बाकी तां लोभ सी ना, धर्म क्षेत्र विच भी तू लोभी ही रहा। धर्मी बन के भी, धर्म दा बाणा पा के भी तू मन दा लोभ ना छड्डिया। और इस गल दा गुरु महाराज समझाउंदे ने, गुरु तेग बहादुर साहिब, कि मैनू दुख है। निमख न लीन पयो चरणन स्यों, बिरथा औद सरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया। ये जगत ते हुण सारा ही दुखी है। इत्थे किसी नूं पुछ के वेख लो, उत्तों तो लैके थले तक, राजा तो लैके रंग तक, अमीर तो गरीब तक, स्त्री पुरुष बच्चे बड़े सब दुखी। कहो नानक सोई नर सुखिया। तो गुरु के सिखा ने फिर पूछ ही लिया, पातशाह कोई सुखी भी हो सकता है? हजूर फरमाउण लगे, हाँ। किन्ने प्यारे शब्द ने। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे। ओ सुखी है जिहड़ा राम बोले। ओ सुखी है जिन्हों ये समझ आ जाए राम नाम ही सत्य है। ओ सुखी है जिसदे हिरदे विच वाहिगुरु नाम वस जाए। राम नाम उर में गयो, जाके सामने कोई, जे सिमरत संकट मिटे, दर्श तो हारो। और सगल जग माया मोया। बाकी दा सारा ही जगत लोभी है, माया ने मोया होया है। निरभय पद नहीं पावे, स्वतंत्र नहीं हो सकता। निरभाव नहीं पा सकता। निरभाव नाम ईश्वर है, अकाल पुरख ही निरभाव है। निरभाव जपे
सगल पाओ मिटे। हुण विचारो असीं निरभाव जपदे हां, जे कोई जपदा है तो बहुत थोड़ा जपदा है। ये थोड़े जपण नाल बख्शे नहीं जाना। घट तो घट सानूं 2.5 घंटे तो रोज़ जपना ही चाहिए। पर जिन्ना भी तुसीं जप लो मुबारक है। जिवें पैसा पैसा करके धनवान हो जाता बंदा, धन वध जाता है, इस तरह थोड़ा थोड़ा भी नाम जपोगे तो धनवान हो ही जाओगे। सो गुरु का यह बैरागमई उपदेश धारण करना, गुरसिख बनने का यतन करना, बहदियां उठदियां वाहिगुरु जी का नाम जपना, मन नूं भय विच रखना। तन गुरु की अमानत है, इसनूं जरा ख्याल नाल वरत लेना। किसी इंद्रे राही गलती ना करना, नहीं तो भोग भोगने पैणगे। भोग सब नूं भोगना पैंदा है। एक कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। इस विच कर्म कीता होया मनसा वाचा कर्म हरेक जीव नूं भोगना पैंदा है। हरेक जीव का लेखा अलग अलग हुंदा है। कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता। केवल गुरसिख प्यारे ऐसे हैं जिहड़े गुरु की मत समझा सकते हैं, केवल समझा ही सकते हैं, केवल राह ही दस सकते हैं। चलना तो तुसीं अपने बल नाल ही है। और गुरु नूं अंग संग समझ के वाहिगुरु जी का नाम जपो, सुखी हो जाओ। इस शब्द बहुत प्यारा है, इसनूं एक दफा होर सरवण कर लो। गौड़ी महला नावा, मन रे कहाँ पयो तैं बौरा, ऐनस औद कटै नहीं जानै, पयो लोभ संग हौरा रहाओ। जो तन तैं अपनो कर मन्यो, और सुंदर ग्रह नारी, इनमें कछ तेरो रे नाहिन, देखो सोच विचारी। रतन जन्म अपनो तैं हारियो, गोविंद गत नहीं जानी, निमख न लीन पयो चरणन स्यों, बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मोहिया, निर्भय पद नहीं पावे। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मोया, निर्भय पद नहीं पावे। अकथ कथा की समाप्ति है। आओ आप सारे प्रेम नाल वाहिगुरु जी का नाम जपीए। वाहिगुरु 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 साहिब जीओ, अकाल पुरख मूर्त
गुरु तेग बहादुर साहिब जी आपने बड़ी कृपा की, दर्शन दिता, वचन सुना के निहाल किया। सिख संगतां दे मन विच वसे पातशाह आप दा उपदेश, असीं बच्चे गुरसिक्खी धारण करिए, नाम जपीए। महाराज जी अपनी आग्या विच रखना, दर घर दी सोझी पाई रखना, हाजरी लेखे लाउणा, अपनी मेहर वरताउणा जियो, अपनी मेहर वरताउणा जियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।